मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 के खत्म होते होते मार्वल स्टूडियोज के पास एक और छोटा सा गिफ्ट था अपने फैंस के लिए, और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी क्रिसमस स्पेशल क्रिसमस स्पिरिट से भरी हुई एक बहुत ही बेहतरीन स्पेशल तो साबित हुई ही है। साथ ही साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की कहानी को इसने आगे प्रोग्रेस ही किया है, जहाँ पर स्पेशल के अंदर कई सारे ऐसे छोटे ईस्टर एग्स और हिंट्स थे जो हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की करंट स्टेट के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन करती है और बहुत कुछ टाई इन करती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन डिटेल्स को। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ ऑफ द वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Unlike the previous Marvel Studios special, Werewolf by Night, Guardians of the Galaxy Christmas Special भले ही छोटा सा था, लेकिन इसने गार्डियंस और उनकी कहानी को एक्सप्लेन और प्रोग्रेस करने में बहुत ज्यादा हेल्प की है। और ये बात डेफिनेटली यहाँ पर क्लियर है कि ये स्पेशल एक्चुअली पोस्ट एंड गेम के बाद के इवेंट्स पर बेस्ड है, जहाँ पर अभी 2014 की टाइमलाइन वाली गमोरा जो एंड गेम में एक्चुअली सरवाइव कर चुकी थी, उसका क्या हाल चाल है और वो कहाँ पर है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया गया है। जहाँ पर एक्चुअली गार्डियंस खुद को नए तरीके से रीस्टैब्लिश कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से मार्वल स्टूडियोज का एक बहुत ही क्लेवर मूव था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए। एंड डेफिनेटली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए यहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। इस क्रिसमस स्पेशल के अंदर एक सबसे बड़ा रिवील ये भी हुआ कि एक्चुअली यहाँ पर द कलेक्टर से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने नोवेयर को खरीद लिया है। इन्फिनिटी वॉर के अंदर हमें इस बात का पता चला था कि नोवेयर को एक्चुअली थैनोस ने बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था, और पॉसिबली इसी चीज को ठीक करते हुए हमें यहाँ पर रॉकेट और कॉस्मो दिख रहे हैं। और कॉस्मो से याद आया कि बेसिकली कलेक्टर के कलेक्शन का एक पार्ट था, और शायद यहाँ पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने कलेक्टर के पूरे कलेक्शन को ही नोवेयर के साथ खरीद लिया है। बाय द वे, कॉस्मो की टेलीकनेक्ट एबिलिटीज शायद इस बात पर हिंट करती है कि शायद हो सकता है उसे यहाँ पर कॉस्मिक रेडिएशन के कारण अपनी टेलीकनेक्टिक एबिलिटीज मिली हो, या उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए कलेक्टर ने उस पर किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया हो। बाय द वे, कॉमिक बुक में एक कैरेक्टर एक्चुअली मेल होता है जिसे यहाँ पर फीमेल किया गया है, और इसे बल्गेरियन एक्ट्रेस मारिया बाकलोवा अपनी आवाज और मोशन कैप्चर दे रही हैं, और ये कैरेक्टर हमें आने वाली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में भी देखने को मिलेगी। जैसा कि कई सौ लाइट ईयर्स को पार करके ड्रैक्स और मैंटिस केविन बेकन को किडनैप करते हैं, इस बात का रिवील कि केविन बेकन बस एक एक्टर हैं बहुत ही ज्यादा फनी था। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ हमें उनके कई सारे रोल्स का ईस्टर एग भी देखने को मिला, जैसा कि उन्होंने नाच के पूरे टाउन को बचाया, वो था फुटलूज का हिंट। साथ ही साथ यहाँ पर उनके सबसे पहले फीचर फिल्म रोल फ्राइडे द 13th का भी एक ईस्टर एग था। पीटर और योंडू के फादर और सन रिलेशनशिप को दूसरी मूवी के अंदर एक बहुत ही इमोशनल एंडिंग मिली, लेकिन इस स्पेशल के अंदर इस बात को रिवील कर ही दिया गया कि योंडू के अंदर पीटर के लिए हमेशा से ही सॉफ्ट स्पॉट था, एंड डेफिनेटली वो चाहता था कि पीटर एक सर्वाइवर बने। फाइनली ये बात अब सोलिडिफाई हो जाती है कि आखिर योंडू ने पीटर को ईगो को क्यों नहीं दिया था, एंड डेफिनेटली योंडू पीटर को अपने बच्चे की तरह ही मानता था। बाय द वे, हमें यहाँ पर ये भी जानने को मिला कि आखिर पीटर को उसके ब्लास्टर्स किसने और कब दिए थे। ये शायद इस स्पेशल का सबसे बड़ा बम था और सबसे इमोशनल पॉइंट भी, जहाँ पर एक्चुअली पीटर और मैंटिस को ब्रदर एंड सिस्टर के रूप में दिखाया गया है। कॉमिक बुक के हिसाब से अगर इस चीज को कंपेयर किया जाए तो इनका दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये चीज सेंस बनाती है। और अब हमें जाकर पता चला है कि मैंटिस सबसे अब तक झूठ बोल रही थी कि उसे ईगो ने अपने साथ उसके होम वर्ल्ड से लाकर उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। इस बात का अंदाजा तो फैंस ने बहुत पहले निकाल लिया था, जब 2018 के जमाने में ये फोटो ऑनलाइन रिसर्फेस हुई थी, जहाँ पर एक्चुअली हमें कर्ट रसल एक्ट्रेस जेनिफर शार्प के साथ दिख रहे हैं, और ये पॉसिबली ईगो के ओरिजिन वाले मोनोलॉग का एक हिस्सा ही होने वाला था। इसे मूवी से अल्टीमेटली कट कर दिया गया था, और उसी समय बहुतों ने अंदाजा लगा लिया था कि एक्चुअली मैंटिस पीटर की बहन है। अब हमें यकीन हो गया है कि ईगो एक्चुअली मैंटिस और उसके पावर्स का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा था, जो बेसिकली मैंटिस के लिए मुझे बहुत सैड फील कराती है। अब बस देखना ये होगा कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के अंदर इस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इन दोनों की जर्नी कहाँ पर एंड होगी। और मार्वल प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी होना तो पक्का ही है, जहाँ पर ये भले ही कुछ सेकंड के लिए था, लेकिन रॉकेट ने यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल डायलॉग बोला है कि नाउ वी गॉट टू हैव अनदर स्पेशल। अब ये सिर्फ और सिर्फ मजाक के लिए था कि मार्वल स्टूडियोज ऐसा ही कुछ एक्चुअली प्लान कर रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
सो गाइज ये था एक बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ सा वीडियो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल के ऊपर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने और कौन कौन सी डिटेल्स इस स्पेशल में नोटिस किए हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।